गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के बिल्कुल लास्ट सेशन में चल रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखिए, मैंने आपको 6 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी जिन पे क्वेश्चन आता है। एक मैंने आपको बताया था एल्डोल कंडेंसेशन, एक मैंने बताया था, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन always follow the addition of two molecule, follow the addition of two molecule followed by elimination of smaller molecule like water, ammonia, and sometimes in case of polymerization ethyl alcohol। मैंने आपको बताया था कि जेंटलमैन वो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सेम होंगे तो उसे मैं सिंपल एल्डोल बोलूंगा, और अगर डिफरेंट होंगे तो क्रॉस एल्डोल बोलूंगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल में आप एल्डोल करा रहे हैं तो उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल बोलेंगे, और उसमें 5 मेंबर, 6 मेंबर या 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया था। फिर आगे हम लोग चले थे तो एक सेक्शन और सीखा था तीन रिएक्शन का, जिसमें अल्फा एच की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और उसे मैंने केनिजारो रिएक्शन के नाम से आपको बताया था कि केनिजारो रिएक्शन में अल्फा एच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केनिजारो में भी तीन बातें आ जाएंगी कि केनिजारो हो जाएगा, क्रॉस केनिजारो हो जाएगा, तब जब मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे, और एक ही मॉलिक्यूल में होने पर एक मॉलिक्यूल एक एल्डिहाइड ग्रुप 1 डिग्री एल्कोहल में और एक एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन का केस कहते हैं, सॉल्ट बनता है। तो ध्यान देना है आपको। इसके अलावा भी जब हम जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन करने बैठते हैं तो मॉड्यूल में हमें और भी कई रिएक्शंस नजर आती हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन वो आपको पता होना जरूरी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जेंटलमैन कि दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब कार्बोक्सिलिक एसिड में शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके आगे आने वाले चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है खास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। सब आपको समझना पड़ेगा और केवल रिवीजन करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है some other important reactions of carbonyl compounds, ये जो सेक्शन है जेंटलमैन, ये स्पेशली आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आप इसे ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी के लिए जरूरी नहीं है, और एक एग्जाम आप और देंगे ही देंगे, कुछ करेंगे आगे में, क्या बोलते हैं, कुछ गेट, ये एग्जाम तो आप देंगे है ना। तो जेईई नीट और गुजकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। सम अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है टिसेंको रिएक्शन। टिसेंको रिएक्शन, देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं जेंटलमैन कि टिसेंको रिएक्शन में ध्यान रखना है कि इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ केनिजारो रिएक्शन। I am talking about simple Kenyaro reaction.
कैनिजारो रिएक्शन में मैं क्या बताया था आपको कि हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल लेना है एल्डिहाइड का। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि कैनिजारो रिएक्शन कीटोन के द्वारा नहीं दी जाती है, तो ये रिएक्शन भी कीटोन के द्वारा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो आपको की पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं समझ लीजिएगा। कि कीटोन्स do not give this reaction, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देंगे जेंटलमैन। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना कि मैंने क्यों बोला कि ये मॉडिफिकेशन है ऑफ कैनिजारो। जेंटलमैन कैनिजारो में जब हम बात कर रहे थे तो कैनिजारो में मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू टेक दोज एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन अल्फा एच। आपको वो एल्डिहाइड लेने हैं जो अल्फा एच को कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन तिसेंको इस बात की परमिशन देता है कि इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिजारो। सो ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स give this reaction, सभी प्रकार के एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ethoxide, in the presence of aluminium ethoxide। एल्यूमिनियम ethoxide का फॉर्मूला होगा C2H5O। ये इट इज ethoxide, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सो इट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ethoxide। ये कैटलिस्ट होगा, समझ पा रहे हैं आप बात को। अब कैनिजारो में साहब क्या हो रहा था कि एक मॉलिक्यूल जो था एल्डिहाइड का उसका रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन हो रहा था तो क्या बन रहा था 1 डिग्री एल्कोहल, या हम कह सकते हैं एल्कोहल, ठीक है ना। तो एल्कोहल एंड एसिड, एल्कोहल एंड एसिड आर फॉर्म, एल्कोहल और एसिड बनेंगे। और एक पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर हम फर्दर इनका हाइड्रोलाइसिस कराएं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस, फर्दर further they give an ester। तो ये एक एस्टर का फॉर्मेशन होगा जेंटलमैन। ध्यान देने वाली बात है आपको कि कीटोन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स गिव दिस रिएक्शन। In the presence of aluminium ethoxide, alcohol and acid are formed, further they give an ester। ये मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तिसेंको रिएक्शन which is modification of कैनिजारो। सभी प्रकार की एल्डिहाइड इस रिएक्शन को दे सकते हैं, सभी प्रकार के एल्डिहाइड इस रिएक्शन को दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल करता हूं, मान के चलो कि हमने 2 मॉलिक्यूल क्या लिया, एसिटाल्डिहाइड लिया,
और सोडियम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में टिसेंको रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ तो एसिड बना, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ तो क्या बन गया, एल्कोहल। फर्दर ये एसिड की प्रेजेंस में क्या दे देते हैं, एस्टर। तो CH3COO CH2CH3, इट इज कॉल्ड इथाइल एसिड। ये एस्टर बना एंड इट इज कॉल्ड टिसेंको रिएक्शन। समझ पा रहे? अगर मैं CH3CH2CHO ले लूं, एक मॉलिक्यूल और ऐसे ले लूं CH3CH2CHO, और मैं टिसेंको रिएक्शन कराऊं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक मॉलिक्यूल जेंटलमैन ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिड बनेगा, और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा CH3CH2COO CH2CH2CH3। You can write down this name. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि टिसेंको रिएक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ केनिजाको रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है जेंटलमैन, और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एसिड बना रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बना रहा है, एल्कोहल। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अल्फा H ना हो, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि सभी प्रकार के, तो PHCHO ले लेते हैं, जिसको आप C6H5CHO बोलते हैं, एक ही बात है ना। तो अगर मैं इस पे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट कराऊं, तो एक मॉलिक्यूल एल्कोहल और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, एसिड। फर्दर H+ की प्रेजेंस में क्या बनाने वाले हैं, PHCOO CH2PH। You can see that gentlemen कि आप क्या बनाया आपने, बेंजाइल बेंजोएट बनाया, इसका नाम है बेंजाइल। दिस ग्रुप इज बेंजाइल बेंजोएट। तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल, एक बार JEE में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मॉलिक्यूल एक्चुअली में ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO, इट इज कॉल्ड एक्रेल्डिहाइड, बताया था मैंने आपको। तो अगर इसका मैं दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और टिसेंको रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दो मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और मैं क्या करा रहा हूँ, टिसेंको रिएक्शन करा रहा हूँ, तो देखिए क्या बन जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH, एक से एसिड बनेगा और एक से एल्कोहल बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको आप एलाइल एक्राइलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइल एक्राइलेट।
JEE में आया हुआ क्वेश्चन है ये जेंटलमैन। तो हम सीख रहे हैं टेसेंको रिएक्शन, जो कि मॉडिफिकेशन है, बड़ी सरल सी रिएक्शन है। मैं आपको रिवाइज भी करा दूं कि टेसेंको रिएक्शन में साहब आप किसी भी प्रकार का एल्डिहाइड, आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं, आप एलिफेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच है उसे आप ले सकते हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच नहीं है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन दो मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा जेंटलमैन तो वो एसिड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो वो एल्कोहल बनाएगा, और एसिड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। तो ये टेसेंको रिएक्शन हुई। सेकेंड रिएक्शन इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन, एक बात आप और ध्यान रखें कि मैं तो आपसे ये कहूंगा कि एक सेपरेट नोट, अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम मई में होने वाला है, JEE का फर्स्ट स्लॉट जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट होना है। नीट का एग्जाम डेट अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक आफ्टर 15 मई होगा या अराउंड लास्ट वीक ऑफ द मई। तो आप एक सेपरेट नोट बना लो, ज्यादा बड़ी नहीं, और उसमें नेम रिएक्शंस लिखो। कितनी नेम रिएक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, आप पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी में। ये सब नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पे है, इसलिए इन्हें आप नेम रिएक्शन बोलते हैं। पर्किन रिएक्शन के की पॉइंट्स क्या हैं जेंटलमैन, और उसमें इस तरह से आप सारी रिएक्शंस को नोट कर रहे हैं। की पॉइंट्स क्या है? पर्किन रिएक्शन का की पॉइंट ये है कि आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड, लाइक बेंजल्डिहाइड, ओके, एंड एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड। एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड होना चाहिए। कंडीशन ये है कि कंटेनिंग 2 अल्फा एच, कंटेनिंग 2 अल्फा एच एटम्स। उसमें 2 अल्फा एच एटम्स होने चाहिए। पर्किन रिएक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऑफ लाइक बेंजल्डिहाइड एंड एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड, जिसमें कम से कम 2 अल्फा एच होने चाहिए। अब हमें क्या करना है कि जिस एसिड का एनहाइड्राइड लेना है उसी का हमें सोडियम सॉल्ट लेना है। सोडियम सॉल्ट of taken एलिफेटिक एसिड। जो भी हमने एसिड लिया है जेंटलमैन उसी का सोडियम सॉल्ट आपको लेना है। कंडेंसेशन रिएक्शन takes place, condensation reaction takes place, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब 2 मॉलिक्यूल का एडिशन होगा और कुछ निकलेगा। एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे, एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस it will give सब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा, so it will give अल्फा
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। ध्यान दें, पर्किन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, लाइक बेंजील्डिहाइड एंड एनहाइड्राइड ऑफ एलिफेटिक एसिड कंटेनिंग 2 अल्फा एच। सोडियम सॉल्ट ऑफ टेकन एलिफेटिक एसिड, मतलब हमें वो सॉल्ट लेना है जो हमने एलिफेटिक एसिड लिया है। कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, मतलब आप समझ गए है ना। एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये बनने वाला है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल की अगर बात करें कि मैंने आपसे क्या कहा कि बेंजील्डिहाइड लेना है, तो सपोज दैट हमने C6H5 CHO लिया। दूसरा क्या लेना है, एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड लेना है जेंटलमैन। तो एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले रहा हूं। देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, ये CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ के, और आई थिंक ये मैं एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले रहा हूं। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड में ले रहा हूं, इसको मैं हीट कर रहा हूं। मैं आप लिख दूं ब्रैकेट में, ये हीटिंग है साहब, हीटिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट। किसका, एलिफेटिक एसिड। हमने एसिड क्या ले लिया था, एसिटिक एसिड, तो इसी का हमने सॉल्ट ले लिया। अब इसका हमने सॉल्ट ले लिया तो मैंने क्या कहा कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनना है, और कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनना है तो साहब वाटर निकलना है। H2O यहां से निकलेगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5 CH, ऑक्सीजन निकल गया है ना, डबल बॉन्ड CH COO, मैं ऐसे लिख सकता हूं COO और CO CH3। यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि ये जो बना, ये आप जो बना रहे हैं, ये क्या बना, ये बीटा कीटो ईस्टर बना। क्या बना, बीटा कीटो ईस्टर। समझ पड़े आप। अब इसे आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो बॉयल करने के बाद क्या बनना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनना है, मतलब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है, इसको H मिलने वाला है और इसको OH मिलने वाला है, क्योंकि अपने पास पानी है। तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, और साथ में क्या बनने वाला है जेंटलमैन, CH3 COOH। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होगी। इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसे मैं बता चुका हूं सिनामिक एसिड। इट इज कॉल्ड सिनामिक एसिड। ये बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है सिनामिक एसिड। तो कोई आपसे पूछता है इन फ्यूचर कि क्या आप पर्किन रिएक्शन से सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सो यू हैव टू गिव द आंसर यस, व्हाई नॉट। ध्यान में मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं कि पर्किन रिएक्शन में आप एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, जिसे आप बेंजील्डिहाइड कहते हैं, सबसे पॉपुलर एल्डिहाइड है। आप एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले रहे हैं, जिसमें कम से कम 2 अल्फा H है, इस बात का आपको ध्यान देना है। आप सोडियम एसीटेट या उस एलिफेटिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के साथ उसे हीट करा रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन रहा है। कंडेंसेशन प्रोडक्ट जब भी बनता है तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है जेंटलमैन। तो आप देख रहे हैं कि आपने बीटा कीटो ईस्टर बनाया, और उसके बाद उसकी बॉयल कराया वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बना।
एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसी पे कि मान चलो कि आपको बेंजील्डिहाइड दिया जाए PHCHO और एसिड का एनहाइड्राइड दिया जाए CH2CH3CO CH3CH2 ये एनहाइड्राइड दिया जाए। तो अब हमने एक्चुअली में जो एनहाइड्राइड लिया वो किसका लिया, देखो आप 3 कार्बन का एसिड है, ओके 3 कार्बन का एसिड है, तो हम इसका सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं या हम सोडियम एसिटेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH3CH2COONA हम ले सकते हैं या CH3CONA भी ले सकते हैं। तो ये देखिए कंडेंसेशन होगा, तो ये मैंने वाटर निकाल दिया और जब ये यहाँ से वाटर में निकालूंगा तो देखिए क्या बन रहा है PHCH डबल बॉन्ड C और इधर ये CH3 हुआ COO और इधर CO और CH2CH3 ये एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं इसको वाटर की प्रेजेंस में अगर बॉयल कर दूं, वाटर की प्रेजेंस में बॉयल कर दूं तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है इसको तोड़ देते हैं, इसको H दे देते हैं और इसको OH दे देते हैं, ओके। तो देखिए क्या बन रहा है कि PH, बड़ा सिंपल सा है मामला, CH डबल बॉन्ड CH3 COOH, दिस कार्बन इज अल्फा, अल्फा पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो ये होगा अल्फा मिथाइल सिनामिक एसिड, अल्फा मिथाइल सिनामिक एसिड। और साथ में क्या बन रहा है CH3 CH2 COOH, ये प्रोपियोनिक एसिड बना या प्रोपेनोइक एसिड बना। एक पॉइंट यहां पर और है समझने वाला कि मैं जो भी सॉल्ट लेता हूं सोडियम का उसी के करस्पॉन्डिंग एसिड बनता है। तो ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं दिमाग में कि भाई होना क्या है कि मैं आपको फिर से बता दूं कि पर्किन रिएक्शन सीख रहे हैं। अभी मैंने त्रिशंकु रिएक्शन की चर्चा की। पर्किन रिएक्शन में मैं बार-बार रिवीजन इसलिए कराता हूं कि आपको याद हो जाए। एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं और एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले रहे हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजील्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड ले रहे हैं और एसिड का एक सॉल्ट ले रहे हैं और दोनों को हीट करा रहे हैं, मतलब वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है और उसके बाद वाटर के साथ बॉयल करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। दिस रिएक्शन इज पर्किन रिएक्शन। इसी सिलसिले में तीसरी रिएक्शन जो हमारी आती है इट इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन कंडेंसेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजोइन कंडेंसेशन का सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन होता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन टेक्स प्लेस। इसमें बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। ये भी स्पेशली एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है। हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, 2
two molecules of aromatic aldehyde like benzaldehyde, बेंजल्डिहाइड को PHCHO लिखते हैं या C6H5CHO। इसमें जो रिएजेंट होता है, इसे जब हीट करते हैं, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KCl, पोटेशियम साइनाइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, मैं आपको बता दूं। इन फ्यूचर एक दो रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर है जेंटलमैन कि जब हम KCl लेते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन नॉर्मली होता है, और AgCl लेते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना है कि AgCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, ओके, तो इट इज एन आयनिक कंपाउंड, ओके। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCl, कंडेंसेशन reaction will give बेंजोइन। जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो किसको देता है? बेंजोइन को देता है। देखिए किस तरह की रिएक्शन होती है कि मैंने आपको कहा कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन, हमें दो मॉलिक्यूल, ये की पॉइंट्स हैं जेंटलमैन, हमें दो मॉलिक्यूल लेने हैं किसके? बेंजल्डिहाइड के। एल्कोहलिक KCl की प्रेजेंस में हीट कराना है तो PHCH डबल बॉन्ड O एंड दिस इज आल्सो PHCHO, ओके। एल्कोहलिक KCl की प्रेजेंस में जब हमने इसे हीट कराया तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि साहब यहाँ ये ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2H नहीं है क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H। यहाँ पे वाटर का कोई एलिमिनेशन टाइप का नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और इस तरह से मतलब यू कैन सी दैट कि ये जो H है ये यहां शिफ्ट हो जाता है, और जब ये यहां शिफ्ट हो जाता है तो दिस वन इज कीटो फॉर्म, है ना, ये एक तरह से कीटो फॉर्म है और ये 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कॉल्ड बेंजोइन। ये बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है जेंटलमैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइन की। JEE नीट में कई बार क्वेश्चन आया है बेंजोइन से, देखिए मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन ये आया JEE नीट का, मैं सेक्शन बता रहा हूँ। कि जैसे सपोज दैट PH CHOH CO PH, ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर सल्फेट और पाइरिडीन की प्रेजेंस में। एक्चुअली में कॉपर सल्फेट और पाइरिडीन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ बाय टेकिंग द वाटर सॉल्वेंट। तो देखिए ये तो कीटोन है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है सब।
तो 2 डिग्री अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इस तरह से डाइकीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये डाइकीटोन का फॉर्मेशन हुआ। मान चलो कि मैं इस तरह से बेंजोइन को लूं और रीजेंट को थोड़ा चेंज कर दिया। रीजेंट हमने क्या लिया, नेसेंट एच ले लिया। नेसेंट इज द सोर्स ऑफ रिडक्शन। तो नेसेंट ये इसको तो 2 डिग्री अल्कोहल को तो रिड्यूस करता नहीं है, इसको रिड्यूस कर देगा तो क्या बन जाएगा, पीएच CHOH पीएच। तो विक डाइऑल बन जाएगा जेंटलमैन। इसी तरीके से एक हम रिएक्शन और करा सकते हैं, रीजेंट अगर बदल दिया जाए कि पीएच CHOH COPH जिंक अमलगम और कॉन्संट्रेटेड HCl ले लिया जाए तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि यहाँ पर ये CHOH रिटेन रहेगा और CO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2 में। तो ये बनेगा PH CHOH CH2, ये CH2 हो जाएगा साहब। ये जो ग्रुप है आपको ध्यान हो, ये मैंने बताया था क्लीमेंसन रिडक्शन, तो CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू CH2, ध्यान करें। दिस वन इज क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, सब वही चीजें हैं, समझ रहे ना। अब आप देख सकते हैं कि PH CH ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा से H निकल सकता है, अल्फा से OH निकल सकता है। तो अगर मैं इसको हीट कराऊं जेंटलमैन, PH CH OH, मैंने इसीलिए इसको ऐसे लिखा, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज अल्फा। बीटा एलिमिनेशन होगा, वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH PH। यू कैन सी दैट PH स्टिल बीन बोलते हैं इसको। JEE में आया हुआ क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि बेंजल्डिहाइड से हम स्टिल बीन कैसे बना सकते हैं। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि बड़ा सिंपल सी बातें चल रही हैं। मैंने आपको 3 रिएक्शन डिस्कस किए जेंटलमैन। एक मैंने आपको बताई टेसेल्को रिएक्शन, एक मैंने आपको बताई पर्किन रिएक्शन और एक मैंने आपको बताया बेंजोइन कंडेंसेशन। तो पर्किन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, टेसेल्को रिएक्शन, मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं कि टेसेल्को रिएक्शन एक मॉडिफिकेशन है कैनिजारो रिएक्शन का, जिसमें हम सारे एल्डिहाइड ले सकते हैं लेकिन एल्यूमिनियम एथॉक्साइड होना चाहिए। एसिड बनता है एक मॉलिक्यूल से, एक से एल्कोहल बनता है और वो फाइनली एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। पर्किन रिएक्शन में साहब हमने दो मॉलिक्यूल लिए, एक बेंजल्डिहाइड लिया था और एक एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया था। एलिफेटिक एसिड का एनहाइड्राइड और बेंजल्डिहाइड लिया और सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराया था, तो अनसैचुरेटेड एस्टर बना था जिसके हीटिंग पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तीसरा अभी हमने रिसेंटली सीखा बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसमें हम 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं साहब, प्रेजेंस किसकी है, KCN की, पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजोइन, और बेंजोइन की फर्दर हम रिएक्शंस को सीख रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसी हैं। इसी सिलसिले में रिएक्शन नंबर 4 जो है वो है नो बेंजल। नो बेंजल रिएक्शन,
ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नो बेंजल रिएक्शंस में भी हम, अच्छा एक खास बात आप ये देखिए कि ये मोस्टली रिएक्शन किसकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड की। तो नो बेंजल रिएक्शंस का की पॉइंट क्या है, कि बेंजल्डिहाइड reacts with dicarboxylic acid like malonic acid. It is called malonic acid gentlemen. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। It is called malonic acid. malonic acid. और बेंजल्डिहाइड के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसकी, मेलोनिक एसिड की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस pyridine. Heating will give alpha beta unsaturated acid and कार्बन डाइऑक्साइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रिएक्शन क्या है कि PHCHO प्लस H2CCOOH, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो CO2 निकलता है साहब बहुत तेजी से। पाइरिडीन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक बेस है C5H5N, फॉर्मूला होता है पाइरिडीन का C5H5N। तो क्या बनना है, PHCH डबल बॉन्ड CH COH, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये H2O निकल जाता है, ये CO2 निकल जाता है। And you can see that cinnamic acid बन गया, cinnamic acid। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हम बनाते हैं पर्किन रिएक्शन से भी बनाते हैं और नो बेंजल रिएक्शन से भी बनाते हैं। तो चार रिएक्शन मैंने आपको बताई जेंटलमैन, एक टेसेंको रिएक्शन बताई, एक मैंने पर्किन रिएक्शन बताई, एक बेंजोइक कंडेंसेशन बताई और एक नो बेंजल रिएक्शन मैंने बताई, जो कि नेम रिएक्शन है। आप इसी चैप्टर में सीख चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आप इसी चैप्टर में सीख चुके हैं वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन ना, ओपेनर ऑक्सीडेशन, एमपीपी रिडक्शन, मतलब यू कैन सी दैट कि अ सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन, मतलब एक पूरी सीरीज सीख चुके हैं इस यूनिट में। और उसके पहले भी आप शॉर्ट्स रिएक्शन, फिंक्लिस्ट रिएक्शन, हेलो अल्कीन में वुड्स रिएक्शन है ना, मैंने इसी यूनिट में रीमर टीमेन भी आपको बताई जो कि एक फिनॉल की रिएक्शन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन साहब, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, तो मतलब ढेर सारी नेम रिएक्शन है। मेरी एक ही आपसे अपील है, लेक्चर खत्म करने जा रहा हूं मैं, अगले लेक्चर में हम और भी रिएक्शंस की बात करेंगे कि, लेकिन मेरी एक ही अपील है आपसे जेंटलमैन कि आप सारे प्रॉपर नोट्स एक एक लाइन आप पढ़ें, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं सफिशिएंट करवाता हूँ, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल मैं खुद करवा देता हूँ जेंटलमैन। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मैंने करवाए, आप चेक कर लेना कि एल्डिहाइड कीटोन लगभग लास्ट सेशन में चल रहा है, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में कोई भी कंटेंट और लास्ट तक कोई भी एनसीईआरटी में इंटेक्स का एग्जाम्पल और इंटेक्स की एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, क्योंकि मैंने खुद ही करा दिए हैं। एनसीईआरटी में भी अब आप एलडीआई कीटोन के क्वेश्चन सर्च करेंगे तो 90% से भी ज़्यादा आप सॉल्व कर लेंगे खुद, क्योंकि इट इज़ रनिंग द लास्ट सेशन ऑफ एलडीआई कीटोन। तो मेरी एक बार बार अपील है आपसे कि सिंसियरली पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें और रिएक्शंस पे ध्यान दें। ऑल द बेस्ट।